मेरे बच्चे उनके पास सर पटक कर रोने के अलावा कुछ भी नहीं बचा है। उनके सभी नेगेटिविटी को उठाकर उनकी तरफ ही फेंक दिया गया है। सभी काली क्रियाओं को उठाकर उनकी तरफ फेंक दिया गया है। वह तो अभी से बहुत ज्यादा घुटन में है। पसीने छूट रहे हैं और यह गाना गा रहे हैं कि अब मेरा क्या होगा। जानबूझकर आपको ना ऐसी स्थिति में डालने की कोशिश की जा रही थी ताकि आप गिव अप कर दें। लेकिन अब आप गिव अप नहीं करोगे। अब वो लोग गिव अप करेंगे। ठीक है, वो लोग हार मान जाएंगे। वो लोग बहुत ज्यादा तड़प घुटन महसूस होगी, बहुत ज्यादा तड़प वाली एनर्जी। मैं उनकी देख रही हूं अभी से ही। ठीक है, जिनको मुझे ऐसा दिख रहा है, जिन्होंने आपको चैलेंज किया। ठीक है, आपकी लाइफ को मतलब देखो, बहुत ज्यादा गेम खेले गए, बहुत ज्यादा प्लानिंग प्लॉटिंग करी गई और बहुत ज्यादा बैट्स लगाए गए कि इनकी लाइफ को तो मैं बर्बाद करूंगा, इनकी लाइफ को तो मैं, यह सारी गंदी चीजें उनकी तरफ जा रही है और इस कदर मतलब वो टूटने वाले हैं। उनकी मतलब ऐसी हालत होने वाली है कि रूह उनके काम उठेंगे, रूह तक उनके काम, क्योंकि जो भी चीजें आपकी तरफ की गई थी ना, यहां पर मैं देख रही हूं, सारी चीजों का हिसाब होगा। सभी का कर्मा उनको मिलेगा, सारी चीजें उन्हें मिलेगी। तड़पा तड़पा के उन्हें तड़पाया जाएगा, तड़पाड़पा के एक एक चीजों का हिसाब लिया जाएगा। जो जो चीजें आपकी तरफ करी गई थी ना बैकग्राउंड में, यहां चीजें मुझे बहुत ज्यादा दिख रहा है। आपको फाइनेंशियली बहुत ज्यादा तड़पाने की कोशिश की गई, आपको हेल्थ इशू बहुत ज्यादा फेस करना पड़ा, आपके रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा उन्होंने कवा लाने की कोशिश करी। इन सभी चीजों का हिसाब उन्हें करना पड़ेगा। वो भी उन्हीं तरह तड़प जिस तरह से आपको तड़पाया गया। आपको हर एक चीज के लिए बहुत ज्यादा मतलब आपने, हो सकता है बहुत सारी चीजें झेली है अपनी लाइफ में, बहुत सारी चीजों को आपने ऑब्जर्व किया अपनी लाइफ में कि मतलब लाइफ को बहुत ज्यादा बर्बाद करने की कोशिश की गई और आपके डेस्टिनी में यह सारी चीजें लिखी ही नहीं गई थी। आप बहुत ज्यादा मेंटली मतलब अपनी लाइफ में ना, अब बहुत ज्यादा पीसफुल लाइफ जो मैं देख रही हूँ यहाँ पर, पीसफुल लाइफ में ना, आप समझ लो बहुत ज्यादा एंजॉयमेंट मैं आपकी लाइफ में देख रही हूँ, बहुत ज्यादा जॉय, हैप्पीनेस। ठीक है, आपकी लाइफ में मतलब खुशियों की जो बरसात होने वाली है ना, और इनकी देखो यह सारी चीजें इनकी तरफ ऑर्जिट जा रहा है। यह मतलब तड़पने वाले जो भी यह लोग हैं, जिस तरह के लोग हैं, कोई भी यह लोग हो सकता है। आपकी फैमिली में ही यह लोग क्यों ना हो। फैमिली का मतलब यह नहीं कि आपके भाई बहन या फिर आपके मम्मी पापा, यह लोग नहीं। ठीक है, यह अपने लोग हैं। फैमिली में बहुत सारे ऐसे दूर दूर के रिश्तेदार होते हैं, आसपास में पड़ोस जो होते हैं, वो लोग मतलब हमारे सगे नहीं होते, बस दिखाते हैं कि सगे हैं। यह मैं देखो यह नहीं कहूंगी आपके आसपास के कौन से लोग हैं, यहां मुझे यह नहीं दिख रहा है, बस इतना दिख रहा है उनका जो कर्मा है ना, वो नजदीक आ चुका है। मतलब वो भी उसी तरह तड़पने वाले हैं, उसी तरह से घसीटे जाएंगे जिस तरह से उन्होंने बहुत ज्यादा प्लानिंग करी थी कि आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा दिक्कतें लाएंगे, आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा मतलब कि आपकी पेशेंस को बहुत ज्यादा, आपको मतलब यहाँ पर मैं देख रही हूँ आपके ना सब्र को बहुत ज्यादा मतलब देखा गया है, कितना और सब्र, कितना और ज्यादा सब्र है। लेकिन आपने हर एक चीज को बहुत ही पेशेंटली फेस किया और अपनी सारी चीजों को अपने परमात्मा पर छोड़ दिया, अपने ईश्वर पर छोड़ दिया, और अब ईश्वर इनका हिसाब किताब चुकता करने वाले हैं। ठीक है, इनकी बारी आने वाली है।
अब यह भी उसी तरह से तड़पने वाले हैं जिस तरह से आपको तड़पाया गया। आपको हर एक खुशियों से दूर किया गया। आपके लाइफ में बहुत ज्यादा चीजें खराब करनी गई। अब यह इन सारी चीजों की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, आपकी लाइफ बहुत ज्यादा यहां पर मैं देख रही हूं, बहुत ब्राइटनेस की तरफ भर रही है, जहां पर आप बहुत ज्यादा एक चीज यहां पर और बहुत ज्यादा दिख रहा है। आप लोग बहुत ज्यादा जो भी इस दिव्य संदेश को सुन रहे हैं, जिनकी एनर्जी मैं पिक कर रही हूं, मेल फीमेल कोई भी है आप लोग, ठीक है, मुझसे बड़े मुझसे छोटे जो भी हैं, जो भी इस वीडियो को सुन रहे हैं, दिव्य संदेश को सुन रहे हैं, आप लोग बहुत ज्यादा मुझे इंट्यूटिव दिख रहे हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा यहां पर दिख रहा है, बहुत ज्यादा। और एक चीज यहां पर मैं बताऊं, आप लोग पेशेंटली ना बहुत ज्यादा काफी लोग यहां पर दिख रहे हैं जो बहुत ज्यादा वेट करते आए हैं अपनी लाइफ में कि कब सब कुछ सही होगा, कब सब कुछ सही होगा। तो अब सब कुछ सही होने वाला है। ठीक है, जरूर जरूर से इव लिखकर डिवाइन को अभी थैंक यू बोले। अगर यह वीडियो आप तक पहुंच चुका है और आप इस वीडियो को वॉच कर पा रहे हो, सुन पा रहे हो, तो समझ लो यह वीडियो तभी आपके पास पहुंचेगा, तभी आप इसे मतलब सुन पाओगे, देख पाओगे, जब परमात्मा की बड़ी मर्जी होगी कि हाँ यह वीडियो आपके लिए है। आप इसे देखें और आपके पास यह जाएगा भी। आपने काफी समय तक ना वेट किया है, अब वह समय आ चुका है जहां पर आपके वरदान का, ठीक है, जो आपकी तरफ वरदान भेजे गए थे, वो खुशी, वो बड़ी अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आएगी। यहां पर मैं देख रही हूं कि ईश्वर आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न है। ठीक है, आप इस समझ लो बहुत बड़ी कोई ऐसी चीज है यहां पर बहुत ज्यादा मैं देख रही हूं। एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है। ठीक है, और आपने बहुत ज्यादा इन चीजों के लिए ना बहुत ज्यादा पेशेंटली वेट भी किया है, लेकिन यह सारी चीजें आपकी तरफ आ रही हैं। इन सारी चीजों को अराइव कर दी गई है, आपकी तरफ भेज दी गई है। हो सकता है आप मुझे यहां पर यह दिख रहा है, अगर कोई इंटरव्यू में आप कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो उसमें आप बहुत जल्दी सेलेक्ट हो सकते हैं। जॉब में आप किसी तरह के सेलेक्ट हो सकते हैं। आपका बिजनेस है तो बहुत ज्यादा वह बिजनेस सक्सेसफुल होने वाला है। किसी प्रकार से मैं बड़ी अचीवमेंट देख रही हूं जो आपकी लाइफ में आ रहा है, मतलब जीत में देख रही हूं। जी विजेता, आप मतलब यहां पर बहुत ज्यादा जीत दिख रहा है मुझे, मतलब आप बहुत ज्यादा अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होने वाले हैं। कोई बड़ी अचीवमेंट मैं आपकी तरफ आते हुए देख रही हूं। हो सकता है आपकी किसी प्रकार की कोई आप में से जो भी इस वीडियो को सुन रहे, आपको कोई अवार्ड मिला जाए। ठीक है, यूनिवर्स के द्वारा यह बहुत बड़ा एक समझ लो, आपको आशीर्वाद मिलेगा। यूनिवर्स आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न है। वह आशीर्वाद है कि आपको एक अवार्ड मिला जाएगा, किसी प्रकार से आपको कहीं पर सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, यह चीज यहां पर बहुत ज्यादा दिख रहा है, डेफिनेटली इजीली मुझे यहां पर दिख रहा है। ना कुछ ऐसे लोग हैं, मतलब वो बहुत ज्यादा अभी मतलब बहुत ज्यादा शर्मिंदगी है, शर्मिंदगी को महसूस कर रहे हैं। आप जैसे जैसे अपनी एक एक पड़ाव को पार करके आगे बढ़ रहे हैं, यह लोग बहुत ज्यादा शर्मिंदगी को महसूस कर रहे हैं। इन्होंने यह सोचा कि आपको ना एक चीज तो इन्होंने समझ लिया कि आपको फुल आउट नहीं किया जा सकता। ठीक है, आपको बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। यह लोग कहीं ना कहीं इन चीजों को भी समझ रहे हैं और अपना कर्मा भी भुगत रहे हैं, और बहुत
ज्यादा शर्मिंदगी को महसूस कर रहे कि जो जो हमने ट्राई इस इंसान पर किया, जो जो हमने प्लानिंग करी, जो जो चीजें करी, वो कुछ भी असर नहीं कर पाया। इस इंसान पर कोई भी कार्य वर्क नहीं कर पाया। यह इंसान एक ऐसी एनर्जी को धारण करता है जिस पर जितनी भी क्रियाएं कर लो, चाहे जितना भी जोर लगा लो, लेकिन यह चीजें इस पर वर्क नहीं कर सकती और ना ही कभी कर भी सकती है। आप बहुत ज्यादा यहाँ पर मुझे दिख रहा है। बहुत सारे लोगों के बारे में मैं कह सकती हूँ। आप लोग बहुत ज्यादा साइकिक हैं। ठीक है, आप बहुत ज्यादा इंट्यूटिव हैं। चीजों के बारे में पहले ही जान लेना, भांप लेना। बहुत सारे लोगों की एनर्जी यहां पर मैं पिक कर पा रही हूं। आप लोग ऐसे टाइप के लोग हैं जो किसी के चंगुल में फंसने वाले भी नहीं हैं। जल्दी कोई भी कितनी भी कोशिश कर ले, आप जल्दी किसी से ना मतलब जुड़ते भी नहीं हैं। ठीक है, आपका जो ये ओढ़ा मैं देख रही हूं, आपकी जो पर्सनालिटी है बहुत ज्यादा प्रिंसिपल टाइप है। ठीक है, तो बहुत सारे लोग यह भी समझते हैं कि आप लोग बहुत ज्यादा घमंडी हैं। एटीट्यूड है आपके अंदर। आप बहुत ज्यादा मतलब एरोगेंट है, बट ऐसा नहीं है। आप किसी को भी जल्दी एंटरटेन नहीं करते हैं, और वैसे लोगों को तो बिल्कुल भी नहीं जिनके बारे में आपने, जिनकी एनर्जी को आप बहुत जल्दी रीड कर लेते हैं, जिनके बारे में हम समझ जाते हैं कि यह इंसान बिल्कुल भी सही नहीं है। इसका आपको वैसी शक्ति मिल गई है, ऐसी चीजें आपके पास हैं। ठीक है, ऐसी कोई सिद्धि है आपके पास जिससे आप ना लोगों के बारे में बहुत जल्दी भांप लेते हो कि यह इंसान की टाइप का इंसान है, इसकी सोच कैसी है, यह कैसी धारणाएं रखता है, इसके मन में कैसी धारणाएं चलती हैं, इसके माइंड में क्या चल रहा है। कहीं ना कहीं आप वो जान लेते हैं, उन चीजों को समझ लेते हैं, और यही रॉयल एनर्जी अब आपकी पहचान बनने वाली है। आप समझ भी नहीं पा रहे कि जिस शांति को आपने इतने समय तक अपने भीतर संभाल कर रखा, वही अब आपकी सबसे बड़ी ताकत बनकर सामने आने वाली है। जो लोग आपको तोड़ना चाहते थे, वे आपकी चुप्पी को कमजोरी समझ बैठे। उन्हें लगा कि आप प्रतिक्रिया नहीं दे रहे, इसका मतलब आप हार मान रहे हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि आप भीतर से और भी मजबूत होते जा रहे थे। आप हर चोट को सहकर, हर अपमान को पीकर, हर धोखे को देखकर भी अपने रास्ते से नहीं डिगे। आपने अपने कदम पीछे नहीं खींचे। आपने बदला लेने की आग नहीं जलाई। आपने बस अपने कर्म को साफ रखा और ईश्वर पर भरोसा रखा। यही वह बात है जो आपको अलग बनाती है। अब वही लोग जो कभी आपकी हंसी उड़ाते थे, आपके बारे में उल्टा सीधा बोलते थे, आपकी पीठ पीछे बातें करते थे, वे आज चुप हैं। उनके पास शब्द नहीं है। वे देख रहे हैं कि जिस इंसान को उन्होंने कम आंका था, वही इंसान आज बिना शोर किए आगे निकल रहा है। आपकी प्रगति की आवाज इतनी गहरी है कि उन्हें अपने ही विचारों से डर लगने लगा है। उन्हें लगने लगा है कि जो कुछ उन्होंने बोया था, वही अब उनके सामने खड़ा है। और यह सब किसी श्राप से नहीं, बल्कि कर्म के नियम से हो रहा है। आपकी लाइफ में जो ब्राइटनेस आ रही है, वह अचानक नहीं आई है। वह उन अनगिनत रातों का परिणाम है जब आप अकेले थे, रोए थे, टूटे थे, लेकिन फिर भी उठे थे। आपने खुद को संभाला था। आपने अपने मन को समझाया था कि यह समय भी गुजर जाएगा। आपने खुद से वादा किया था कि चाहे जो हो जाए, आप गलत रास्ता नहीं चुनेंगे। आज वही वादा आपको आशीर्वाद बनकर मिल रहा है। आपके लिए जो दरवाजे बंद हुए थे, वे इसलिए हुए थे क्योंकि उससे बेहतर दरवाजे आपका इंतजार कर रहे थे। बहुत जल्दी आपको महसूस होगा कि आपके आसपास की ऊर्जा बदल चुकी है।
लोग जो पहले आपको इग्नोर करते थे, अब आपसे जुड़ना चाहेंगे। जो पहले आपकी उपस्थिति को हल्का समझते थे, अब आपकी उपस्थिति को महसूस करेंगे। आपकी बातों में वजन आएगा, आपके शब्दों में असर होगा, क्योंकि अब आप सिर्फ अनुभव से नहीं बल्कि आत्मबल से बोलेंगे। आपकी आंखों में जो शांति है वही आपकी पहचान बनेगी। आपके जीवन में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जहां आप पीछे मुड़कर देखेंगे और खुद को धन्यवाद देंगे कि आपने हार नहीं मानी। आपने जो इंतजार किया वह बेकार नहीं गया। आपने जो सब्र रखा वह व्यर्थ नहीं हुआ। आपके लिए जो वरदान भेजा गया है वह समय के साथ आपके हाथ में आएगा। हो सकता है वह एक बड़ी नौकरी का अवसर हो सकता है वह बिजनेस में अचानक ग्रोथ हो सकता है वह कोई सम्मान हो जो आपको सार्वजनिक रूप से मिले। हो सकता है कोई ऐसा व्यक्ति आपकी लाइफ में आए जो आपको सच्चा सम्मान दे, सच्चा प्रेम दे और आपको समझे। आपके घर में खुशियों की आहट सुनाई दे रही है। कोई शुभ समाचार, कोई नया आरंभ, कोई नई जिम्मेदारी जो आपको गर्व से भर देगी। जिनके रिश्तों में दूरी थी वहां मिलमिलाप होगा। जिनके दिलों में गलतफहमियां थी वहां स्पष्टता आएगी। जिनकी शादीशुदा जिंदगी में तनाव था वहां समझदारी का प्रकाश आएगा। और जो सिंगल हैं उनके लिए कोई ऐसा व्यक्ति आएगा जो आपके स्तर का होगा, आपके सिद्धांतों को समझेगा, आपके मौन को पढ़ सकेगा। आपकी रॉयल एनर्जी का मतलब घमंड नहीं है, उसका मतलब है आत्मसम्मान। आप खुद को सस्ता नहीं बेचते। आप हर किसी को अपने जीवन में प्रवेश नहीं देते। आप अपने सर्कल को छोटा रखते हैं लेकिन सच्चा रखते हैं। और यही बात आपको दूसरों से अलग करती है। बहुत लोग आपकी इसी बात से चिढ़े हुए थे। उन्हें लगता था कि आप खुद को उनसे बेहतर समझते हैं, जबकि सच्चाई यह थी कि आप सिर्फ अपने स्तर से नीचे नहीं गिरना चाहते थे। अब वही लोग आपको समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप अब पहले जैसे नहीं रहे। आपने सीख लिया है कि किसे अपने पास रखना है और किसे दूर। आपने सीख लिया है कि हर मुस्कुराहट सच्ची नहीं होती और हर चुप्पी कमजोरी नहीं होती। आपने अपनी ऊर्जा की कीमत समझ ली है। और जब इंसान अपनी ऊर्जा की कीमत समझ लेता है तब दुनिया खुद ब खुद उसकी कीमत समझने लगती है। आपके लिए जो समय आ रहा है वह स्थिरता का समय है। बहुत दिनों तक आपने अस्थिरता झेली है। कभी फाइनेंशियल टेंशन, कभी हेल्थ इशू, कभी रिलेशनशिप में समस्या, कभी लोगों की साजिशें। लेकिन अब वह दौर खत्म हो रहा है। अब आपका समय है स्थिर होकर, शांति से, आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने का। आपकी मेहनत का फल आपको मिलेगा। आपके आंसुओं का हिसाब आपको खुशी के रूप में मिलेगा। जो लोग आपको गिराना चाहते थे उन्हें अब खुद अपने जीवन की उलझनों से जूझना होगा। वे अब दूसरों को नुकसान पहुंचाने के बारे में नहीं सोच पाएंगे क्योंकि उनकी अपनी स्थिति उन्हें सोचने नहीं देगी। यह बदला नहीं है, यह न्याय है। यह सजा नहीं है, यह सीख है। और शायद इसी सीख से वे भी एक दिन सुधरेंगे, क्योंकि जब तक इंसान अपने कर्मों का परिणाम नहीं देखता तब तक वह नहीं बदलता। आपके जीवन में अब जो भी आएगा वह स्थायी होगा। झूठे लोग छंट चुके हैं, नकली रिश्ते टूट चुके हैं। अब जो बचेगा वह सच्चा होगा। आपकी पहचान अब मजबूती की है, धैर्य की है, आत्मसम्मान की है। आपने जो रास्ता चुना वह कठिन था लेकिन सही था। और सही रास्ता हमेशा देर से फल देता है लेकिन मीठा फल देता है। अपने भीतर की आवाज पर भरोसा बनाए रखिए। आपकी इंट्यूशन आपकी सबसे बड़ी गाइड है। वही आपको सही लोगों तक ले जाएगी, वही आपको गलत लोगों से बचाएगी।
वही आपको समय से पहले संकेत देगी कि कौन आपके लिए अच्छा है और कौन नहीं। आप साधारण नहीं हैं। आपकी आत्मा ने बहुत कुछ सहा है और बहुत कुछ सीखा है। अब समय है कि आप उसका पुरस्कार पाएं। आने वाले दिनों में जब भी आपको लगे कि चीजें बहुत तेजी से बदल रही है, तो घबराइए मत। यह वही बदलाव है जिसका आपने इंतजार किया था। यह वही समय है जिसके लिए आपने प्रार्थना की थी। अब उसे स्वीकार कीजिए, उसे खुले दिल से अपनाइए, अपने ईश्वर को धन्यवाद दीजिए, क्योंकि जब ऊपर वाला प्रसन्न होता है तो परिस्थितियां अपने आप अनुकूल होने लगती हैं। आपकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, यह तो बस शुरुआत है। आगे और भी ऊंचाइयां हैं, और भी सम्मान है, और भी खुशियां हैं। बस अपने सिद्धांतों पर अडिग रहिए, अपने दिल को साफ रखिए और याद रखिए, जिसने आपको गिराने की कोशिश की वह खुद गिरा, क्योंकि आपने गिरना स्वीकार नहीं किया। यही आपकी जीत है, यही आपकी असली ताकत है। और अब जब यह नया अध्याय खुल रहा है, तो आपको एक बात हमेशा याद रखनी है कि यह सब केवल बाहरी जीत नहीं है, यह आपकी आंतरिक विजय है। आपने अपने भीतर जो युद्ध लड़ा है वही असली युद्ध था। बाहर के लोग तो केवल माध्यम थे। असली परीक्षा तो आपकी सहन शक्ति की थी, आपके विश्वास की थी, आपके धैर्य की थी। जब हर तरफ से रास्ते बंद होते दिखाई दिए, तब भी आपने भीतर की लौ को बुझने नहीं दिया। वही लौ आज दीपक बनकर आपके जीवन को रोशन कर रही है। आपने कई बार सोचा होगा कि आखिर मेरे साथ ही क्यों? मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मुझे इतना क्यों सहना पड़ा? लेकिन अब आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि यह सब आपको साधारण से असाधारण बनाने की प्रक्रिया थी। जो व्यक्ति बिना संघर्ष के ऊपर पहुंचता है वह वहां टिक नहीं पाता, लेकिन जो संघर्ष से गुजरकर ऊपर पहुंचता है उसे कोई हिला नहीं सकता। आप अब उसी श्रेणी में प्रवेश कर रहे हैं। आपके चारों ओर जो ऊर्जा का कवच बना है वह आपकी सच्चाई, आपकी प्रार्थनाओं और आपके शुद्ध इरादों का परिणाम है। बहुत लोगों ने कोशिश की कि आपको भ्रमित करें, आपको भटकाएं, आपको गुस्से में लाकर गलत कदम उठवाएं, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर आप अपने स्तर से नीचे उतर गए तो आपकी शक्ति कमजोर हो जाएगी। लेकिन आपने अपने स्तर को नहीं छोड़ा। आपने अपने शब्दों को संयमित रखा, आपने अपने कर्मों को साफ रखा, और यही आपकी सबसे बड़ी ढाल बनी। अब समय आ रहा है जब आपकी चुप्पी को समझा जाएगा, आपकी गहराई को पहचाना जाएगा। जो लोग आपको गलत समझते थे वे एक दिन खुद आकर कहेंगे कि हमने आपको समझने में गलती की, लेकिन तब तक आप बहुत आगे निकल चुके होंगे। आपको किसी की स्वीकृति की जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि आपने खुद को स्वीकार कर लिया है, आपने खुद को मान लिया है। आपके जीवन में जो अवसर आने वाले हैं वे केवल धन या पद से जुड़े नहीं होंगे, वे आत्मसंतोष से जुड़े होंगे। आपको वह काम मिलेगा जिसमें आपका मन लगेगा, आपको वह स्थान मिलेगा जहां आपको सम्मान मिलेगा, आपको वह लोग मिलेंगे जो आपकी ऊर्जा को समझेंगे, जो आपकी सीमाओं का सम्मान करेंगे। अब आपके जीवन में अनावश्यक शोर नहीं रहेगा, केवल सार रहेगा। आपके परिवार में भी एक नई शांति का दौर शुरू होगा। जिन रिश्तों में दूरी थी वहां बातचीत शुरू होगी, जहां ठंडापन था वहां गर्माहट लौटेगी। आप पाएंगे कि जो लोग पहले आपकी बात नहीं सुनते थे अब आपकी राय पूछेंगे, क्योंकि आपकी स्थिरता उन्हें प्रभावित करेगी। आपने बिना बोले जो उदाहरण स्थापित किया है वह शब्दों से अधिक प्रभावी है। आपको अपने स्वास्थ्य पर भी सकारात्मक बदलाव दिखेगा।
जो मानसिक दबाव आपको अंदर से खाए जा रहा था, वह धीरे धीरे कम होगा। नींद बेहतर होगी, मन हल्का होगा। आपको छोटी छोटी चीजों में भी खुशी महसूस होने लगेगी। यही असली समृद्धि है, क्योंकि जब मन शांत होता है तभी जीवन सुंदर लगता है। और जो लोग आपके खिलाफ थे, वे अब अपने ही बनाए जाल में उलझे हैं। उन्होंने सोचा था कि आपकी छवि खराब करके वे खुद ऊंचे हो जाएंगे, लेकिन सत्य को दबाया नहीं जा सकता। सत्य देर से आता है, पर आता जरूर है। और जब आता है तो सबके सामने आता है। आपको कुछ साबित करने की जरूरत नहीं पड़ी। परिस्थितियों ने खुद आपके पक्ष में गवाही दी। अब आपको एक और महत्वपूर्ण बात समझनी है। जब आपका समय अच्छा होता है, तब भी विनम्र रहना उतना ही जरूरी है जितना कठिन समय में धैर्य रखना जरूरी था। आपकी असली महानता इसी में है कि आप ऊंचाई पर पहुंचकर भी जमीन से जुड़े रहें। आपकी सफलता का उद्देश्य केवल आपको ऊपर उठाना नहीं है, बल्कि आपके माध्यम से औरों को प्रेरित करना भी है। जब लोग देखेंगे कि आपने अन्याय के बावजूद सच्चाई का रास्ता नहीं छोड़ा, तो उन्हें भी साहस मिलेगा। आपके जीवन में आने वाला परिवर्तन स्थायी है, क्योंकि वह कर्म आधारित है। यह कोई तात्कालिक भाग्य का खेल नहीं है। यह आपके निरंतर प्रयास, आपकी प्रार्थना और आपके आत्मसम्मान का परिणाम है। अब जब आप पीछे देखेंगे तो पाएंगे कि हर असफलता एक तैयारी थी, हर ठोकर एक दिशा थी, हर धोखा एक सीख थी। आपको अपने भीतर की उस आवाज को कभी अनसुना नहीं करना है, जिसने आपको हर बार सचेत किया। वही आपकी सच्ची मित्र है। वही आपको आगे भी सही मार्ग दिखाएगी। जब भी कोई नया अवसर आए, उसे स्वीकार करने से पहले अपने भीतर झांकिए। अगर मन शांत है तो आगे बढ़िए। अगर मन बेचैन है तो रुकिए। आपकी आत्मा कभी गलत संकेत नहीं देती। बहुत जल्द आप अपने जीवन में ऐसी स्थिरता देखेंगे कि आपको विश्वास नहीं होगा कि कभी आप इतने संघर्ष में थे। आप मुस्कुराएंगे और सोचेंगे कि अच्छा हुआ मैंने हार नहीं मानी। अच्छा हुआ मैंने अपने मूल्य नहीं छोड़े। अच्छा हुआ मैंने बदले की आग में खुद को नहीं जलाया। क्योंकि अगर आपने भी वही किया होता जो दूसरों ने किया, तो आज यह शांति आपको नहीं मिलती। अब आपके जीवन में प्रकाश का विस्तार होगा। नए संबंध, नए अवसर, नए विचार। आप अपनी प्रतिभा को और खुलकर व्यक्त करेंगे। शायद आप किसी रचनात्मक क्षेत्र में आगे बढ़े। शायद आप नेतृत्व की भूमिका निभाएं। शायद आप किसी के मार्गदर्शक बने। जो भी हो, उसमें आपकी पहचान ईमानदारी और स्थिरता की होगी। आपको अपने आभार को कभी कम नहीं होने देना है। हर छोटी सफलता के लिए धन्यवाद दीजिए। हर नए दिन के लिए धन्यवाद दीजिए, क्योंकि कृतज्ञता वह शक्ति है जो समृद्धि को बनाए रखती है। जब आप आभारी रहते हैं तो जीवन और देने लगता है। आपकी कहानी उन लोगों के लिए प्रेरणा बनेगी जो अभी संघर्ष में हैं। वे आपको देखकर सीखेंगे कि कठिन समय स्थायी नहीं होता। वे सीखेंगे कि अगर नियत साफ हो तो देर से ही सही न्याय मिलता है। वे समझेंगे कि धैर्य कमजोरी नहीं, बल्कि शक्ति है। अब आगे बढ़िए। पीछे मुड़कर केवल सीख लेने के लिए देखिए, रुकने के लिए नहीं। आपका समय आ चुका है। आपका मार्ग स्पष्ट है। आपकी ऊर्जा शुद्ध है। और जब ऊर्जा शुद्ध होती है तो परिणाम भी शुद्ध और स्थायी होते हैं। आपकी जीत केवल आपकी नहीं है। यह उस हर प्रार्थना की जीत है जो आपने आंसुओं के साथ की थी। यह उस हर रात की जीत है जब आपने खुद को संभाला था। यह उस हर पल की जीत है जब आपने हार मानने का विचार छोड़ दिया था।
अब आप अपने जीवन के उस चरण में प्रवेश कर चुके हैं जहां शांति, सम्मान और समृद्धि साथ साथ चलेंगे। बस अपने सिद्धांतों पर अडिग रहिए, अपने दिल को साफ रखिए और विश्वास बनाए रखिए। जो आपके लिए है वह आपसे कभी दूर नहीं जाएगा, और जो दूर चला गया वह कभी आपके लिए था ही नहीं। आप सुरक्षित हैं, आप संरक्षित हैं, आप मार्गदर्शित हैं, और सबसे महत्वपूर्ण, आप योग्य हैं। योग्य उस सब के लिए जो अब आपके जीवन में आने वाला है। और अब जब यह ऊर्जा पूरी तरह से आपके पक्ष में काम कर रही है, तो आपको एक और गहरी सच्चाई समझनी होगी। जो कुछ भी आपके साथ हुआ वह आपको रोकने के लिए नहीं था, बल्कि आपको पहचानने के लिए था। आपने अपने भीतर की उस शक्ति को पहचान लिया है जिसे शायद आप खुद भी नहीं जानते थे। जब परिस्थितियां आपको तोड़ने आईं, तब आपने महसूस किया कि आप उतने कमजोर नहीं हैं जितना आपको समझाया गया था। आप उससे कहीं ज्यादा मजबूत हैं। आपने हर चोट को सहकर अपने भीतर एक अलग ही परिपक्वता पैदा की है। अब आप छोटी छोटी बातों पर प्रतिक्रिया नहीं देते। अब आप हर बात को दिल पर नहीं लेते। अब आप समझ चुके हैं कि हर इंसान आपके जैसा नहीं होता, और यह समझ ही आपको स्थिर बना रही है। यही स्थिरता अब आपके जीवन में स्थायी सुख लेकर आएगी। बहुत समय तक आपने खुद को साबित करने की कोशिश की, कभी परिवार के सामने, कभी समाज के सामने, कभी उन लोगों के सामने जिन्होंने आपको कमतर समझा। लेकिन अब आपको किसी के सामने खुद को साबित करने की जरूरत नहीं है। अब आपके परिणाम खुद बोलेंगे, आपकी उपलब्धियां खुद आपकी आवाज बनेंगी, और जो लोग कभी आपकी क्षमता पर सवाल उठाते थे वे अब आपकी प्रशंसा करेंगे। आपकी ऊर्जा में जो बदलाव आया है वह सबसे बड़ा संकेत है कि आपका समय बदल चुका है। पहले आप बेचैन रहते थे, पहले आपको हर चीज की चिंता रहती थी, लेकिन अब भीतर एक शांति है, एक विश्वास है कि जो भी होगा अच्छा ही होगा। यही विश्वास चमत्कारों को जन्म देता है। जब इंसान डर छोड़ देता है और भरोसा पकड़ लेता है, तभी जीवन में असली बदलाव आता है। आपके आसपास के लोग भी यह बदलाव महसूस कर रहे हैं। कुछ लोग आपकी तरफ खिंचे चले आ रहे हैं क्योंकि उन्हें आपकी ऊर्जा में सच्चाई दिखाई देती है, और कुछ लोग आपसे दूर हो रहे हैं क्योंकि आपकी रोशनी उनकी छाया को उजागर कर देती है। दोनों ही स्थितियां आपके लिए अच्छी हैं, क्योंकि जो आपके लिए सही हैं वे टिकेंगे, और जो नहीं है वे हट जाएंगे। आपको अब अपने सपनों को छोटा नहीं रखना है। जो आपने कभी सोचा था कि शायद मेरे बस की बात नहीं, अब वही आपके लिए संभव है। आपने जो खोया वह आपको सिखाने के लिए था, और जो अब मिलने वाला है वह आपको स्थिर करने के लिए है। आप अब उस स्तर पर पहुंच रहे हैं जहां आप केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी मार्गदर्शक बन सकते हैं। आपके जीवन में धन का प्रवाह भी संतुलित रूप से बढ़ेगा। यह अचानक से नहीं बल्कि स्थिर और समझदारी भरे तरीके से आएगा। आप पहले से ज्यादा समझदारी से फैसले लेंगे। आप खर्च और निवेश दोनों में संतुलन रखेंगे, क्योंकि आपने अभाव का समय देखा है, इसलिए अब आप समृद्धि की कद्र करेंगे। रिश्तों की बात करें तो अब आपके जीवन में जो भी संबंध आएंगे वे सच्चाई पर आधारित होंगे। कोई दिखावा नहीं, कोई झूठ नहीं। अगर कोई आपके जीवन में प्रवेश करेगा तो वह आपके आत्मसम्मान का सम्मान करेगा, और अगर कोई आपकी सीमाओं को पार करने की कोशिश करेगा तो आप बिना डर के उसे बाहर का रास्ता दिखा देंगे। यह कठोरता नहीं है, यह आत्मरक्षा है। जो लोग आपके खिलाफ थे
वे अब आपको देखकर समझेंगे कि किसी को गिराने की कोशिश करने से कोई खुद ऊपर नहीं उठता। उन्होंने जो बीज बोए थे वही अब उनके सामने खड़े हैं। लेकिन आपको उनके लिए क्रोध नहीं रखना है, क्योंकि क्रोध आपकी ऊर्जा को कम करेगा। आपने क्षमा करना सीख लिया है, और क्षमा का मतलब यह नहीं कि आप भूल गए। इसका मतलब यह है कि आप उस बोझ को अब अपने साथ नहीं ढोना चाहते। अब आपके जीवन में संतुलन आएगा, काम और आराम दोनों का, जिम्मेदारी और खुशी दोनों का। आप केवल भागते नहीं रहेंगे, आप रुककर जीवन को महसूस भी करेंगे। आप उन छोटी खुशियों को देखेंगे जिन्हें पहले आप नजरअंदाज कर देते थे। सुबह की शांति, किसी प्रियजन की मुस्कान, अपने प्रयास का परिणाम, यह सब अब आपको गहराई से छुएगा। आपकी आध्यात्मिक शक्ति भी बढ़ रही है। आप पहले से ज्यादा स्पष्ट संकेत महसूस करेंगे। कभी कभी बिना कारण भी मन खुश हो जाएगा। कभी अचानक कोई विचार आएगा जो बाद में सच साबित होगा। यह सब आपकी अंतर्ज्ञान शक्ति के जागृत होने का संकेत है। इसे हल्के में मत लीजिए, इसे सम्मान दीजिए। अब समय है कि आप अपने जीवन की दिशा खुद तय करें, दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार नहीं, बल्कि अपने दिल की सच्चाई के अनुसार। आपने बहुत समय दूसरों को खुश करने में लगाया, अब अपने लिए जीने का समय है। इसका मतलब स्वार्थी होना नहीं है, इसका मतलब है अपने अस्तित्व को प्राथमिकता देना। आपको आने वाले समय में एक ऐसा अवसर मिल सकता है जो आपकी पहचान बदल दे। शायद कोई बड़ा प्रोजेक्ट, शायद कोई प्रमोशन, शायद कोई नई शुरुआत। शुरुआत में आपको थोड़ा डर लग सकता है, लेकिन याद रखिए, जो अवसर आपको डराते हैं वही आपको बढ़ाते हैं। अपने डर को विश्वास में बदल दीजिए। आपका नाम सम्मान के साथ लिया जाएगा। लोग आपकी ईमानदारी की मिसाल देंगे, और जो कभी आपको नीचा दिखाना चाहते थे वे भी भीतर ही भीतर स्वीकार करेंगे कि आपने सही रास्ता चुना। आपके जीवन में प्रेम भी एक नई गहराई के साथ आएगा। अगर आप पहले से किसी संबंध में हैं तो उसमें समझ और परिपक्वता बढ़ेगी। अगर आप सिंगल हैं तो कोई ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में आएगा जो आपके आत्मसम्मान को बढ़ाएगा, कम नहीं करेगा। जो आपको बदलने की कोशिश नहीं करेगा, बल्कि आपको उसी रूप में स्वीकार करेगा। आपको बस एक बात का ध्यान रखना है, अपने मूल स्वभाव को कभी मत बदलना। आपकी सच्चाई ही आपकी पहचान है। आपकी शांति ही आपकी ताकत है। आपकी विनम्रता ही आपकी ऊंचाई है। जो समय आपने रोते हुए बिताया वही अब मुस्कुराते हुए लौटेगा। जो लोग आपको अकेला छोड़ गए थे वे अब आपकी सफलता की कहानियां सुनेंगे, और आप बस शांत रहकर आगे बढ़ते रहेंगे। आपका मार्ग अब स्पष्ट है। आपकी ऊर्जा संरक्षित है। आपकी प्रार्थनाएं सुनी जा चुकी हैं। अब केवल चलना है, रुकना नहीं है। जो भी आपके जीवन में प्रवेश करेगा वह आपके स्तर के अनुरूप होगा, और जो आपके स्तर तक नहीं पहुंच पाएगा वह स्वतः दूर हो जाएगा। आप जीत चुके हैं, बाहर से नहीं, भीतर से। और जब भीतर जीत होती है तो बाहर की दुनिया खुद बदल जाती है। अब आपकी बारी है उस जीवन को जीने की जिसके लिए आपने इतने साल इंतजार किया। विश्वास रखिए, स्थिर रहिए और आगे बढ़ते रहिए। यही आपका समय है। और अब जब आपकी आत्मा इस नए चरण में प्रवेश कर रही है तो आपको अपने भीतर एक नई स्पष्टता महसूस होगी। यह स्पष्टता आपको हर निर्णय में मार्गदर्शन देगी। पहले जहां आप बार बार दूसरों से सलाह लेते थे, अब आप खुद अपने लिए पर्याप्त होंगे, क्योंकि आपने अनुभव से सीखा है, दर्द से सीखा है, और सबसे बड़ी बात, मौन से सीखा है।
मौन ने आपको वह सिखाया जो शब्द कभी नहीं सिखा सकते। आपने देखा कि कैसे कुछ लोग मुस्कान के पीछे अपने इरादे छुपाए बैठे थे। आपने महसूस किया कि हर हाथ मिलाना सच्ची दोस्ती नहीं होता। लेकिन आपने यह भी देखा कि कुछ लोग चुपचाप आपके लिए प्रार्थना करते रहे। कुछ लोग दूर रहकर भी आपकी भलाई चाहते रहे। यही संतुलन जीवन है। हर अंधेरे के साथ कहीं ना कहीं एक दीपक भी जलता है, और आपके जीवन में वह दीपक कभी बुझा नहीं। अब आपके कदम पहले से अधिक स्थिर होंगे। आप जल्दबाजी में फैसले नहीं करेंगे। आप प्रतिक्रिया देने से पहले सोचेंगे। आप हर अवसर को परखेंगे, क्योंकि आपने सीख लिया है कि जो चमकता है वह हमेशा सोना नहीं होता। आपकी परिपक्वता ही आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। यह परिपक्वता आपको भीड़ से अलग खड़ा करती है। आपके आसपास जो लोग आपको समझ नहीं पाए, वे अब आपकी चुप्पी का अर्थ समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन अब आपको किसी की समझ की प्रतीक्षा नहीं करनी है। आपने खुद को समझ लिया है, यही पर्याप्त है। आप अब अपने रास्ते पर चलेंगे, बिना किसी को नीचा दिखाए, बिना किसी को साबित किए। आपकी उपलब्धि ही आपकी पहचान होगी। आपकी ऊर्जा में जो रॉयल्टी है, वह केवल बाहरी व्यक्तित्व नहीं है, वह भीतर की गरिमा है। आप किसी के सामने झुकते नहीं, लेकिन किसी का अपमान भी नहीं करते। आप सम्मान देते हैं और बदले में सम्मान की अपेक्षा रखते हैं। यह संतुलन हर किसी में नहीं होता, और यही कारण है कि कुछ लोग आपसे असहज हो जाते थे। उन्हें आपकी मजबूती असुरक्षा जैसी लगती थी। अब आपके जीवन में एक नया चक्र शुरू हो चुका है। इस चक्र में आपको बार बार अवसर मिलेंगे अपनी प्रतिभा दिखाने के। हो सकता है आपको सार्वजनिक रूप से पहचान मिले। हो सकता है कोई ऐसा मंच मिले जहां आपकी आवाज सुनी जाए। हो सकता है आपकी मेहनत का ऐसा परिणाम सामने आए कि लोग आपको प्रेरणा मानने लगे। यह सब धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से होगा। आपको अब अपनी सीमाएं स्पष्ट रखनी है। कोई भी व्यक्ति, चाहे कितना ही करीबी क्यों न हो, अगर आपकी ऊर्जा को कमजोर करता है तो आपको दूरी बनानी होगी। दूरी बनाना नफरत नहीं है, यह आत्मरक्षा है। आपने बहुत समय दूसरों की भावनाओं को प्राथमिकता दी। अब समय है अपनी भावनाओं का सम्मान करने का। आपके जीवन में आर्थिक स्थिरता भी मजबूत होगी। जो रुकावटें थी वे हटेंगी। जहां पैसा अटका था वहां से गति आएगी। जहां अवसर बंद थे वहां नए रास्ते खुलेंगे। लेकिन इस बार आप पहले से अधिक समझदारी से काम लेंगे। आप केवल कमाने पर नहीं, बल्कि बचाने और बढ़ाने पर भी ध्यान देंगे, क्योंकि आपने कठिन समय देखा है। रिश्तों की बात करें तो अब आपके जीवन में वही लोग टिकेंगे जो आपके स्तर को समझते हैं, जो आपकी सफलता से खुश होते हैं, न कि असहज, जो आपकी प्रगति में सहयोग देते हैं, न कि प्रतियोगिता। अगर कोई नया व्यक्ति आपके जीवन में प्रवेश करेगा तो वह आपके आत्मसम्मान को बढ़ाएगा। वह आपके साथ खड़ा होगा, आपके खिलाफ नहीं। आपके मन में जो कभी कभी डर आता था कि कहीं फिर से वही सब न हो जाए, वह डर अब धीरे धीरे खत्म होगा, क्योंकि अब आप पहले जैसे नहीं रहे। अब आप कमजोर नहीं पड़ेंगे। अब आप संकेतों को नजरअंदाज नहीं करेंगे। अब आप अपनी अंतर्ज्ञान की आवाज दबाएंगे नहीं। जो लोग आपके खिलाफ थे वे अब अपने जीवन की उलझनों में व्यस्त हैं। उन्हें अब यह समझ आ रहा है कि किसी को गिराने की कोशिश में उन्होंने खुद को गिरा लिया। यह देखकर आपको संतोष नहीं, बल्कि सीख लेनी है, क्योंकि जीवन हर किसी को उसके कर्मों का परिणाम देता है। अब आपके भीतर एक नई रचनात्मकता जागेगी।
आप कुछ नया शुरू करने का सोचेंगे। शायद कोई नया प्रोजेक्ट, शायद कोई नया कौशल, शायद कोई नया लक्ष्य। यह सही समय है, क्योंकि जब ऊर्जा सकारात्मक होती है तब हर प्रयास फलदायी होता है। आपको अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। मानसिक शांति के साथ शारीरिक संतुलन भी जरूरी है। अब आप खुद को प्राथमिकता देंगे, समय निकालेंगे अपने लिए, अपनी पसंद की चीजें करेंगे, खुद को थकाएंगे नहीं, क्योंकि आपने समझ लिया है कि अगर आप मजबूत रहेंगे तभी आप दूसरों का सहारा बन पाएंगे। आपके जीवन में सम्मान का स्तर बढ़ेगा। लोग आपकी राय पूछेंगे, आपके निर्णयों पर भरोसा करेंगे। आप जिस भी क्षेत्र में हैं, वहां आपकी पहचान मजबूत होगी। यह अचानक नहीं होगा, लेकिन स्थायी होगा। आपको बस यह याद रखना है कि सफलता के साथ विनम्रता बनाए रखना ही आपकी असली जीत है। आप जितने ऊंचे जाएंगे, उतना ही जमीन से जुड़े रहना, क्योंकि आपकी जड़ें ही आपकी असली ताकत हैं। आपकी कहानी अभी और आगे बढ़ेगी, अभी और अवसर आएंगे, अभी और खुशियां मिलेंगी, अभी और उपलब्धियां जुड़ेंगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब आप हर चीज को संतुलन के साथ स्वीकार करेंगे। आपके जीवन में अब जो भी आएगा वह स्थायी होगा। अस्थायी लोग और अस्थायी परिस्थितियां पीछे छूट चुकी हैं। अब स्थिरता, शांति और सम्मान आपका साथ देंगे। अपने भीतर के विश्वास को कभी कमजोर मत होने दीजिए। वही आपका असली मार्गदर्शक है। वही आपको सही समय पर सही दिशा दिखाता है। आपने जो प्रार्थनाएं की थी वे व्यर्थ नहीं गई। अब उनका उत्तर आपके जीवन में प्रकट हो रहा है। आप सुरक्षित हैं, संरक्षित हैं और सबसे महत्वपूर्ण योग्य हैं। योग्य उस प्रेम के, उस सम्मान के, उस समृद्धि के जो अब आपके जीवन में प्रवेश कर रही है। अब आगे बढ़ते रहिए, रुकिए मत, डरिए मत, पीछे मत देखिए सिवाय सीख लेने के। आपका समय आ चुका है और यह समय केवल कुछ दिनों के लिए नहीं, बल्कि एक लंबे स्थिर अध्याय के लिए है। आपकी आत्मा शांत है, आपका मन मजबूत है और आपका मार्ग स्पष्ट है। यही आपकी असली विजय है। यही आपका सच्चा उत्थान है। बहुत ज्यादा इंट्यूटिव होने के कारण आप इन चीजों को समझ लेते हैं। तो बहुत सारे लोगों को यह लगता है कि आप एरोगेंट हैं, आपके अंदर बहुत ज्यादा एटीट्यूड है, बट ऐसा नहीं है। और इन्होंने इस चीज का ना चैलेंज लिया कि इस इंसान को तो मैं दिखाऊंगा, मजा सिखाऊंगा या सिखाऊंगा। बहुत ज्यादा बनता रहता है, बनती रहती है। अब मैं दिखाऊंगा यह सारी चीजें। अगर इन्होंने करी है ना, जानबूझकर आपकी तरफ यह सारी चीजें इनकी तरफ गई है। बहुत ज्यादा रो रहा है यह इंसान या रो रही है। इंसान यह अपनी लाइफ में बिल्कुल भी खुश नहीं है। बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव को फेस कर रहे हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा नेगेटिव लोग हैं यह लोग, और सारी नेगेटिविटी इनकी तरफ ही गई है। ठीक है, और यह देखो मेले पे थैला नेगेटिव लोगों के पास नेगेटिव चीजें गई हैं, तो कितना ज्यादा बुरा असर करेगा इन लोगों की तरफ। इन्होंने इतनी सारी चीजें आपकी तरफ मतलब भेजी है, करी है कि अब इन्हें इन सब का हिसाब किताब चुकता करना पड़ेगा, और यह लोग कर भी रहे हैं। ठीक है, यह लोग मुझे यहां पर देखो। फिलहाल इनकी करंट एनर्जी मैं देखूं तो बहुत ज्यादा इनके आसपास ना इनकी सारी चीजें जो यह लोग आप पर चाहते थे। वाओ, 7 सेन यहां पर मुझे दिखाएं। कोई गुड न्यूज आपको बहुत जल्दी।
मिल रही है और हो सकता है आपके आसपास कोई एंजल है, कोई ऐसा एंजल, कोई ऐसी डिवाइन एंजल जो बहुत ज्यादा पॉजिटिव ही है और आपको बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, यस, यहां पर डिवाइन भी कह रहे हैं यस, कोई पॉजिटिव एनर्जी है आपके आसपास। ओके, तो यह लोग बहुत ज्यादा ना गलत गलत चीजें करते हैं, आपके अगेंस्ट बहुत ज्यादा चीजें, नेगेटिव चीजें आपके अगेंस्ट करते हैं, लेकिन फिलहाल यह लोग बहुत ज्यादा अभी मुझे दिख रहा है नेगेटिव है अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा। ये लोग गलत चीजों को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। ठीक है, रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, मतलब यह सारी नेगेटिविटी बैकफायर हुई है। ठीक है, तो इन लोगों को ना इनका कर्मा मिल रहा है। वो गाना है ना कि अपनी तो जैसे तैसे थोड़ी ऐसे या वैसे कट जाएगी, आपका क्या होगा। जनाबे आली ये गाना इनके ऊपर, यह समझ लो आप गा रहे हैं, उनके लिए आपका क्या होगा। जनाब आली आप मेरी तो कट जाएगी, जैसे तैसे ईश्वर की कृपा है, मेरी तो जीवन कट जाएगी, तुम्हारा क्या होगा, इनका क्या होगा। यह तो खुद इतने ज्यादा नेगेटिव इंसान है और यह सारी चीजें जो इन्होंने आपकी तरह भेजी है सारी बैकफायर की गई है। एक एक चीजें बैकफायर हुई है, बैकफायर की गई है, एक भी चीजों को छोड़ा नहीं गया है। वाओ, आप बहुत ज्यादा इंट्यूटिव हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा चीजें को समझने वाले इंसान, प्रिंसिपल टाइप जिनकी एनर्जी मैं पिक कर रही हूं। आपको पता होगा अगर यह चीजें आपकी तरफ है, ऐसी चीजें हैं। ठीक है, आप जल्दी किसी को एंटरटेन करने वाले नहीं हैं, आप जल्दी किसी से जुड़ते नहीं हैं, जल्दी ऐसे नहीं है कि हाँ हाँ बहुत हंस लिया, बात कर लिया, वैसे टाइप की एनर्जी मैं यहां पर आपकी बिल्कुल नहीं देख रही हूं। इसी वजह से लोग ना आपको एरोगेंट एटीट्यूड समझते हैं, लेकिन आप ऐसे बिल्कुल नहीं, आप तो बहुत ज्यादा प्योर हार्टेड के हैं। देखो आप कैसे इंसान है ना, आप लोगों को ना ऐसी एनर्जी मिली है, मतलब ऐसी, मतलब मैं आपको देख रही हूं, आप उन लोगों को बहुत जल्दी एंटरटेन करते हैं जो आपके सोल के जैसे हो। ठीक है प्योर हार्टेड, काइंड हार्टेड, जो किसी तरह का कोई छल कपट नहीं रखता अपने मन में, जो किसी के बारे में बैक पीचिंग नहीं करता। ठीक है, जो किसी के बारे में कोई बुराइयां नहीं करता है। ठीक है, कोई गलत धारणाएं नहीं रखता है, कोई भी ऐसी चीजें अपने मन में मेल जो सही ना हो। ठीक है, चीजों को पकड़ के रखने वाला इंसान, हाँ वो चीजों को आप पकड़ के रखते हैं। अगर आपकी कभी कोई इंसल्ट करता है, कोई आपके बारे में कुछ गलत बोलता है, तो आप उन चीजों को भूलते नहीं हो, उन चीजों को याद रखते हो और सूद समेत उन चीजों को वापस करते हो। लेकिन ऐसे इंसान हो कि ऐसे इंसान को बहुत जल्दी एंटरटेन करते हो, उनके साथ जुड़ते हैं जो आपके जैसे हो, जो आपके लेवल को, मतलब ना ही मन में कोई हल कपट, ना ही कोई किसी तरह का कड़वाहट। ठीक है, ना ही कोई नेगेटिविटी। ऐसे इंसान हैं आप, तो आप ना उन लोगों को बहुत ज्यादा, मतलब ऐसे इंसान से दूर रहते हो। जो लोग हैं ना आपके पास आकर किसी की विचिंग करते हैं, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, इस इंसान ने वो किया, यह किया, इसके घर में ऐसा हो गया, ऐसे इंसान को आप एंटरटेन बिल्कुल नहीं करते हो। ठीक है, अब ऐसे नेगेटिव लोगों को बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं करते हो, ऐसे लोगों के आसपास रहते भी नहीं हो, वहां से उठकर चले जाते हो। तो इस वजह से बहुत सारी चीजों का कारण, ना कुछ बहुत सारी बातों के कारण। ठीक है,
आप ऐसे लोगों को एंटरटेन नहीं करते हो, नहीं उनके पास रहते हो तो इन चीजों को, मतलब ये लोग इन चीजों की वजह से ना, यह लोग अपना गलत नहीं मानेंगे, दूसरों का गलत आपको ही गलत ठहरा कर और कहते हैं कि आप बहुत ज्यादा घमंडी हो। लेकिन ऐसा नहीं है। तो यह लोग बहुत ज्यादा अपनी लाइफ में ना, बहुत ज्यादा, डेफिनेटली बहुत ज्यादा अपनी लाइफ में नेगेटिविटी को, बहुत ज्यादा जो चीज आपकी तरफ की उन चीजों का यह इनको उनका कर्मा मिल रहा है, सारी चीजें इनकी तरफ गई है, सारी चीजें सूद समेत इनकी तरफ गई है। ठीक है, हेटर्स और एनिमी के तो वाव इनकी लाइफ ना, मैं वाव कह रही हूं। लेकिन देखो जो जैसा करेगा ना उसे वैसा भुगतना पड़ेगा। और मैं यह कहूंगी, हाय बच जाए, बच जाए, बच जाए। तो ये लोग कभी अपनी गलती को मानेंगे ही नहीं, कभी अपनी गलती को स्वीकारे ही नहीं, और कभी भी देखो इस अधर्म के मार्ग से कभी भी यह धर्म का मार्ग नहीं चुनेंगे। इनको यह सजा मिल, इनको यह पनिश किया गया है, किसी तरह का इनको पनिशमेंट मिला है परमेश्वर द्वारा। कर्मा किसे कहते हैं? जैसा करोगे वैसा भरोगे। अगर यह वैसा नहीं भरेंगे तो यह दिव्य मार्ग पर, सत्य के मार्ग पर कभी भी नहीं आ पाएंगे। इनको सत्य के मार्ग पर आने के लिए यह सारी चीजें जो इन्होंने रायता फैलाई है ना, इन रायतों को समेटना ही होगा, और यह समेट और यह इसी तरह सुधरेंगे भी। ठीक है, यह आपकी तरह तभी बन पाएंगे, आपके लेवल के तभी आ पाएंगे जब यह इन सारी चीजों को समेट लेंगे। ठीक है, जो इन्होंने किया है और चीजें जैसे जैसे समट का जाएंगे, दिव्य मार्ग पर आ जाएंगे, तो मैं इनके लिए भी बहुत खुश हूं। ठीक है, ऐसा नहीं है इंसान वैसे चीजों को, अगर देखो मैं एक चीज आपको समझाती हूं, अगर यह लोग इन चीजों को नहीं समझकर पनिश नहीं करेंगे तो यह हर जन्म में वैसे ही रहेंगे और कभी भी इनको मोक्ष नहीं मिलेगी। ठीक है, तो यह लोग उन चीजों को करेंगे। ठीक है, गलत चीजों को उन्होंने जो किया, इनको ये ना को पनिश किया गया है और यह सत्य के मार्ग पर आएंगे। लेकिन इनको बहुत ज्यादा चीज अभी, मतलब इन्होंने जो किया उनका हिसाब बहुत बड़ा है। ठीक है, बहुत बड़ी हिसाब, बहुत ज्यादा चीजें की हैं, चैलेंज किया है। ठीक है, बैट्स लगाए हैं, हंसी जाक किया, आपके मतलब बहुत बैक बिचिंग करी है। ठीक है, स्पेलिल, ब्लैक मैजिक, स्पेलिल मैजिक, साइकिक अटैक, स्पिरिचुअल अटैक, बहुत ज्यादा रिचुअल, उन सभी का इनको ना, जो पाप का घड़ा भाड़ा इन्होंने वो फूटा है। और मैं यह नहीं कहूंगी फूटा है, अभी मुझे नहीं यह फूटा है, भर चुका है, तो वो छलकने लगा है, जिसकी वजह से इतना ज्यादा अपनी लाइफ में ना बहुत ज्यादा ऑब्स्टकल्स को देख रहे हैं। जब वो फूटे तब तो इनकी क्या ही बोलूं मैं आपको। तो यह चीज यहां पर बहुत ज्यादा दिख रहा है आपकी लाइफ में। मैं यह चीज देख रही हूं कि आप बहुत ज्यादा अपनी लाइफ में ना नेम फेम को, बहुत ज्यादा नेम फेम को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। हर क्षेत्र में आपको बहुत ज्यादा प्रकृति मिलने वाली है, हर क्षेत्र में आपको बहुत ज्यादा सफलता मिलने वाली है। यस, यह तो मानना पड़ेगा। बहुत ज्यादा बहादुरी के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक है, सभी हिडन को, जितनी भी चीजें हैं, जितने भी ऑब्स्टकल्स हैं, उन सबको पार करके, सभी परेशानियों को पार करके आप ईश्वर के, मतलब ईश्वर के दिए हुए मार्ग को, जो ईश्वर ने आपको मार्ग दिया, उस पर चलकर कामयाबी को हासिल करने वाले हैं। ठीक है, ईश्वर आपको बहुत ज्यादा कामयाब देखना चाहते हैं और आप ऐसा करने भी वाले हैं। ठीक है, मैं यह चीज यहां पर देख रही हूं। हिटर्स बहुत ज्यादा तकलीफ में है, दुख में है, लेकिन आप उसका कुछ भी नहीं कर सकते।
आपको कामयाब देखकर यह चीज यहाँ पर देखो। सबसे बड़ा कारण मैं आपको बताऊं, इनको एक चीज बर्दाश्त नहीं हो रही है कि यह अपनी आंखों से आपको कामयाब होते हुए देख रही हैं। ठीक है, देख रहे हैं या देख रही हैं, यह चीजें और ज्यादा बर्दाश्त नहीं हो रही। ईश्वर का सबसे पहला डांड यही है इनके लिए कि यह आपको आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं। ठीक है, आप बहुत ज्यादा मुझे हो रहा है कि आप नेम फेम गेन कर रहे हैं। ओके, आप बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो रहे हैं या हर क्षेत्र में आपको कामयाबी मिल रही है। आने वाले टाइम में हो सकता है यह वीडियो आपको मतलब रेजोनेंस, यह वीडियो 2-3 दिन मतलब चीजें आपके फेवर में होने वाली है। यह चीज यहाँ पर बहुत ज्यादा दिख रहा है। कोई नया घर खरीद सकता है, कोई नया मतलब कोई नई गाड़ी कार ऐसा कुछ खरीद सकता है। यहाँ पर दिख रहा है, वो मैं आपको बता रही हूँ। और किसी की शादी हो सकती है, घर में ढोल शहनाइयां बज सकते हैं, कोई न्यू मेंबर आपके घर में ऐड हो सकता है, बेटे की शादी हो सकती है, बेटी की शादी हो सकती है, कोई हो सकता है कोई कंसीव करना चाह रहा था, बहुत टाइम से बेबी के बारे में सोच रहा था, बेबी प्लानिंग फैमिली प्लानिंग के बारे में सोच रहा था। वह उनके जीवन में जो खुशियां हैं वह बहुत जल्द कोई गुड न्यूज आ सकती है सुनने को। ठीक है, ऐसा दिख रहा है जिन्होंने आपके साथ गलत किया, डेफिनेटली ऑब्वियस सी बात है उनके साथ गलत होगा। वह भी उन चीजों को एक्सपीरियंस करेंगे। यहां पर यह चीज दिख रहा है। हो सकता है आने वाले टाइम में आपको 6 बहुत ज्यादा इंस नंबर दिखे। यह बहुत ज्यादा स्ट्रांग दिव्य शक्तियों की तरफ से एंजल नंबर है जो लग्जरियस को बहुत ज्यादा शो करता है। वीनस का नंबर है। ठीक है, प्रेम मोहब्बत का नंबर है। हो सकता है आपके पार्टनर के साथ भी आपका जो तालमेल है वह बहुत अच्छा बैठे, बहुत मतलब स्ट्रांग बॉन्डिंग आपकी हो सकती है। ठीक है, जो भी मनभेद था, मनमुदा चल रहा था या कुछ खट्टी मीठी कुछ नोकझोंक थे जिसके कारण आपको पसंद नहीं था, वो चीजें मतलब सारी सेटल हो जाएंगी। यह चीज यहां पर दिख रहा है। ठीक है, बैलेंस में आप आओगे और जो भी स्थिति जो भी परेशानी थी आपकी लाइफ में, जो चीज आप बहुत ज्यादा झेल रहे थे, उन सब की एंडिंग होने वाली है। ठीक है, परेशानियां की एंडिंग होने वाली है, आपके मेहनत का फल। ठीक है, जो भी आपने मेहनत की उसके आपको बहुत अच्छा आउटकम मिलने वाला है। आपको बहुत सारे यहां पर मुझे दिख रहा है, बहुत सारे लोग आपसे जुड़ने आ रहे हैं। ठीक है, कुछ ऐसे लोग, कोई ऐसी फैमिली, डेफिनेटली यह ना आपके कोई बहुत ज्यादा फ्रेंड हो सकते हैं, पुराने बहुत पुराने फ्रेंड। ठीक है, जिससे आप हो सकता है अभी आपका उनसे मिलना बहुत टाइम हो गया, वह आपसे जुड़ने के लिए आ सकते हैं। ठीक है, दिक्कतों को आप हटाकर अपनी जीत की ओर आगे बढ़ रहे हैं। यह चीज यहां पर बहुत ज्यादा दिख रहा है। ठीक है, हर मोड़ पर आपको हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी, यह यहां पर दिख रहा है। समस्या से, किसी तरह की कोई समस्या थी आपकी लाइफ में जिससे आप बहुत टाइम से मतलब उसे जूझ रहे थे, वह समस्या आपकी लाइफ में खत्म होगी। ठीक है, बहुत ज्यादा एंटरटेनर्स, बहुत ज्यादा एंटरटेन नेम फेम। देखो, जो भी जैसा कर्म करेगा उसको वैसा फल मिलेगा, यहां पर दिख रहा है। तो आपने जैसा कर्म किया तो आपको वैसा फल मिलेगा। यह चीजें यहां पर दिख रहा है बहुत ज्यादा, और वही कर्म के अनुसार यह चीजें दिख रहा है अपनी लाइफ में ना बहुत ज्यादा जो चीजें
बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस आप देख रहे थे, झेल रहे थे, उन चीजों का एंडिंग होने वाला है। बहुत ज्यादा ठीक है, डेफिनेटली बहुत अच्छे लाइफ को मैं यहाँ पर देख रही हूँ जो आप जी रहे हैं। बहुत स्ट्रांग मैसेज आया कि आप अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं और बहुत आगे बढ़ रहे हैं। नेम फेम को बहुत ज्यादा गेम कर रहे लम लाइट में है। आप लोग बहुत पॉजिटिव मैसेज आया है। जरूर से आज के इस दिव्य संदेश को लाइक करें। ठीक है, आपके सिर पर ईश्वर का बहुत बड़ा हाथ है। डिवाइन एंजल्स आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न रहते हैं। आपके ईश्वर आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न है। आपके सिर पर आपके ईश्वर का हाथ है। इंफिना एंड डेंजर बहुत ज्यादा इंफिनिट एंड आ रहा है। अनंत जिनका कोई भी अंत नहीं। ऐसे एंडेंजर से डिवाइन को थैंक यू बोले। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से करें। ओके, देखो दो एक साथ आ गए। हम देख लेते हैं। वाओ, हैप्पी मैरिड लाइफ उसके बाद आया है। आपकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी होने वाली है। ठीक है, यहां पर तट भी आया है। इसी के साथ मतलब यहां पर दिखा है मुझे टी, तो आपकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी होने वाली है। जो भी मैंने कहा ना, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी, कोई लड़ाई झगड़े चल रहे थे, नो जॉब चल रही थी, कुछ ऐसी चीजें जिससे आप दोनों सेपरेट हो चुके थे, बात नहीं हो पा रही थी। ठीक है, नो कांटेक्ट वाली स्थिति में चले गए थे। जो जिस भी परिस्थिति में थे आप दोनों, हस्बैंड वाइफ या पार्टनर जो भी देख रहे हैं इस वीडियो को, ठीक है, और अगर सिंगल है, सिंगल इस वीडियो को सुन रहे हैं, तो देखो आपके लिए यह मैसेज आया कि आपकी बहुत जल्दी अच्छे घर में शादी हो सकती है। आपके सोलमेट आपकी तरफ आ रहे हैं। ओके, यह चीजें आया है तो मैरिड किसी की बहुत अच्छी होने वाली है। किसी के साथ मैसेज आया है, लव द स्मेल ऑफ योर नेक। वाओ, किसी को आपके नेक का स्मेल बहुत ज्यादा पसंद है, वो मिस कर रहे हैं। ओके, पीकॉक आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा रॉयल एनर्जी है। ठीक है, आप रॉयल एनर्जी को कैरी करते हैं। मैंने कहा ना, प्रिंसिपल टाइप एनर्जी, एक अलग ही स्टैंडर्ड का एनर्जी को आप कैरी करते हैं। रॉयल एनर्जी कह सकते हैं। रॉयल एनर्जी। ओके, टर्स आर नर्वस अराउंड यू। हेटर बहुत ज्यादा आपके अराउंड नर्वस हो रहे। ठीक है, उनके पसीने छूट रहे हैं, वो अपने पसीने को पोंछ रहे हैं और आपसे बहुत ज्यादा डर रहे हैं, बहुत ज्यादा नर्वस हो रहे हैं। आपके अराउंड बहुत ज्यादा नर्वस हो रहे हैं। आपके हेटर, आपके एनिमी। ठीक है, यू माई ईगो। वाओ, आपने किसी के ईगो को चकनाचूर किया है, ध्वस्त किया है, भस्म किया है, भस्म किया है, अग्नि में डाला है। ठीक है, उनके, ठीक है, उनके जो भी आप करतूत थे उनको पहचाना आपने और उनके ईगो को फर्स्ट कर दिया है। यह चीज यहां पर दिख रहा है बहुत ज्यादा। ओके, यू आर समवन एक्सट्रीमली वैल्यूएबल। आप किसी के लिए बहुत ज्यादा मूल्यवान है, बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है। आप अपने आप में बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली वैल्यूएबल। ठीक है, बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है। किसी के लिए भी हो सकता है, कोई किसी के लिए आप बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है। किसी को, मुझे यहां पर एक चीज यहां पर दिख रहा है, आपको बहुत ज्यादा एरोप्लेन दिख रहे हैं। ठीक है, यह बहुत ज्यादा चैनल मैसेज आया है किसी के लिए। आपको हो सकता है एरोप्लेन दिख रहे, बहुत ज्यादा एरोप्लेन एक साइन है कि आप ना अपनी लाइफ में एक नई ऊंचाइयों पर जा रहे हो। ठीक है,
बहुत बड़ी नई ऊंचाइयों पर जो चीजें शायद आपने कभी कल्पना भी नहीं करी थी, जो चीज शायद आपने कभी सोचा भी नहीं था, वो चीजें वो इस आपके जीवन में आ रही है। ठीक है, डे बाय डे आप अपने आप को ना एक चेंज, अपने आप में एक चेंज देखोगे, और यह बहुत पॉजिटिव चेंज है। आप लेवल पर जा रहे हो। आप में से बहुत सारे लोगों के लिए चैनल मैसेज आया है। देखो, बहुत सारे लोगों ने, कहूंगी मैं, यह कहूंगी जो इस वीडियो को सुन पा रहे, जो इस वीडियो को देख पा रहे हैं। ठीक है, जो जो इस वीडियो को हर एक बात को अच्छे से सुन रहे हैं, आप एक अलग लेवल पर जाने वाले हैं। ठीक है, आपकी जो सफलता है वह एक अलग लेवल पर जाने वाली है। एरोप्लेन दिख रहे हो, आपको बहुत ज्यादा ईगल्स दिख रहे हैं, बहुत ज्यादा। आप एक अलग लेवल के सक्सेस को अपनी लाइफ में ना, जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। अनएक्सपेक्टेड बूम योर इनकम। वाओ, आपके इनकम में अनएक्सपेक्टेड बूम होने वाला है। बूम होगा आपका इनकम। आप सोच में पड़ जाओगे, हुआ तो हुआ क्या, यह क्या हो गया भाई। देखो, आप डिवाइन के अंडर सीसीटीवी कैमरे में हैं। ठीक है, या वो लोग हैं आपके नेगेटिव, जो आपके अगेंस्ट बहुत सारी चीजें करते हैं, तो वो लोग डिवाइन के सीसीटीवी सर्वे लाइन, ठीक है, अंडर में है, डिवाइन के अंडर है। आप ये चीज समझ लो। यहां पर शॉर्टकट आपको एक मैसेज बता देती हूं। आप डिवाइन के अंडर हैं। ठीक है, डिवाइन सीसीटीवी के अंडर रहते हैं। आपको कोई भी हार्म नहीं कर पाएगा, आपको कोई चोट नहीं पहुंचा पाएगा, आपको कोई तकलीफ नहीं दे पाएगा। 100 बार सोचेगा आपकी तरफ कोई बहुत बड़ा सरप्राइज आ रहा है, कोई बहुत बड़े सरप्राइज आपको मिल सकते हैं। अनएक्सपेक्टेड कोई ऐसे सरप्राइज आपको मिल सकते हैं जो आपकी लाइफ को हमेशा हमेशा के लिए बदल सकता है। ठीक है, कोई यहां पर ऐसा मुझे दिख रहा है चैनल मैसेज, कोई ऐसा सरप्राइज। ठीक है, तो किसी के तो बहुत ज्यादा पसीने छूट रहे हैं, कोई बहुत ज्यादा पसीने में लथपथ है, जिन्होंने आपके साथ बहुत ज्यादा गलत किया। ठीक है, उनका खेल खत्म हो चुका है। एक्चुअली मैं बताऊं, सारा खेल उनका का खत्म हो चुका है। जिन्होंने आपके साथ गेम खेलना चाहा, जिन्होंने आपके लाइफ को बर्बाद करना चाहा, उनका गेम ओवर हो चुका है, उनका गेम खत्म। फिर से बहुत सारे मैसेजेस आए हैं, थोड़े से स्पेलेल आए हैं। डेफिनेटली उनका गेम खत्म हो चुका है। उनके जितने भी स्पेलेल वगैरह उन्होंने किए थे, वो सारी चीजें खत्म हो चुकी हैं, बैक फायर किया गया है। ठीक है, और अगर छोटी मोटी चीजें भी थी तो वो भी बैक फायर हो रहा है। इफ यू सिंग ऑल वेल्थ इज कमिंग, वेल्थ को बहुत ज्यादा यहां पर देख रही हूं। वेल्थ आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा आ रहे हैं। मेरे प्यारे भक्त, ठहर जाओ। खबरदार, अगर तुमने अपनी उंगली से इस संदेश को सरकाने की कोशिश की या इसे बंद करने की भूल की, तो जान लो कि तुम साक्षात मां और काली के उस प्रचंड आशीर्वाद को ठुकरा दोगे। रुक जाओ, अभी के अभी अपने चंचल मन को बांध लो। यह कोई साधारण इंटरनेट का खेल नहीं है, यह साक्षात मां काली का भेजा हुआ दिव्य संदेश है, जो तुम्हारे मरे हुए भाग्य को फिर से जीवित कर देगा। आज तुम्हारी किस्मत के बंद दरवाजे को तोड़ने के लिए स्वयं मां काली अपनी लीला लेकर आ गई है। वह चाबी जिसे तुम पूरी दुनिया में रो रो कर मांग रहे थे, वह आज मेरे हाथों में है। मैं देख रही हूं कि तुम बहुत हड़बड़ी में हो। क्या तुम्हें अपनी बदकिस्मती से इतना प्यार हो गया है? क्या तुम्हें अपने सर पर चढ़ा हुआ कर्ज का पहाड़ पसंद है, जो तुम्हें रात भर सोने नहीं देता?
अगर आज तुम यहाँ से मुंह फेर कर चले गए तो मैं तुम्हें श्राप तो नहीं दूंगी, लेकिन यह चेतावनी जरूर दूंगी कि तुम अपने पैरों पर सिर्फ कुल्हाड़ी नहीं बल्कि पूरा पहाड़ गिरा लोगे। मैं आज तुम्हें वह अटूट धन, वह अपार यश और वह महाकाली राजयोग देने आई हूँ कि तुम्हारी आने वाली 7 पीढ़ियां भी सोने की थाली में भोजन करेंगी। फिर भी धन खत्म नहीं होगा। यह वह दुर्लभ संयोग है जो करोड़ों में किसी एक को मिलता है, और आज वह एक भाग्यशाली आत्मा तुम हो। लेकिन सावधान, इस महाशक्तिशाली वरदान को पाने की एक बहुत बड़ी और कड़ी शर्त है। अगर तुम्हें यह अखंड दौलत चाहिए, अगर तुम्हें दुनिया पर राज्य करना है, तो तुम्हें अभी इसी क्षण अपनी निष्ठा और वफादारी का सबूत देना होगा। नीचे दिए गए चैनल को अभी सब्सक्राइब करो और इस संदेश को लाइक करके अपनी उपस्थिति दर्ज कराओ। यह कोई साधारण विनती नहीं है, यह मां काली की परीक्षा है। अगर तुम बिना सब्सक्राइब किए आगे बढ़े तो जरा सोचो, क्या तुम अपने बूढ़े माता पिता की उम्मीदों का गला घोंटना चाहते हो? क्या तुम मां काली की आंखों में धूल झोंकने का दुस्साहस कर सकते हो? विचार करो। अगर आज तुमने अपने रक्षक को, अपने संकट हरने वाली को निराश किया, तो कल जब संकट की सारी लहरें तुम्हें घेरेंगी तो कौन तुम्हें बचाने आएगा? क्या तुम अपनी पत्नी, अपने मासूम बच्चों और अपने परिवार को यह जवाब दे पाओगे कि तुम्हारी एक छोटी सी कंजूसी की वजह से आज लक्ष्मी जी तुम्हारे घर के दरवाजे से रूठ कर चली गई? नहीं ना। तुम मत बनो अज्ञानी। अभी के अभी सब्सक्राइब का बटन दबाओ, जो आज मां काली को मान देगा, मैं उसकी झोली संसार की हर खुशी से भर दूंगी। यह मेरा अटूट वचन है। मेरे लाडले, अब अपने कान खोलकर और चित्त शांत करके सुनो। मैंने तुम्हें देखा है। मैंने देखा है कि कैसे तुम चंद पैसों के लिए घुट घुट कर जीते हो। मैंने तुम्हारी वह काली रातें देखी हैं, जब तुम सुनी आंखों से छत को ताकते हुए सोचते हो कि कल बच्चों की फीस कैसे जाएगी, घर का राशन कैसे आएगा। लोग तुम्हें ताने मारते हैं, तुम्हारी लाचारी का तमाशा बनाते हैं। तुम सोचते हो कि तुम्हारी मां काली तुम्हारी सुध नहीं ले रही। नहीं मेरे बच्चे, मैं जाग रही हूं। मेरी आंखों से कुछ नहीं छूटता। मैंने तुम्हारे हर अपमान, हर आंसू का हिसाब रखा है, और आज मैं उस हर अपमान का बदला तुम्हें इतनी समृद्धि देकर लूंगी कि निंदा करने वालों की बोलती हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। तुम्हारे जीवन में एक ऐसा चमत्कारिक विस्फोट होने जा रहा है जिसकी गूंज तुम्हारे दुश्मनों के कानों के पर्दे फाड़ देगी। बहुत हो गया संघर्ष, बहुत हो गया किदकिदाना। अब समय है अपनी जीत का झंडा गाड़ने का। मैं ब्रह्मांड से तुम्हारे लिए एक दाय आदेश पारित कर चुकी हूं। धन का एक बहुत बड़ा सैलाब, अवसरों की एक विशाल लहर तुम्हारी ओर बढ़ रही है। लेकिन सावधान, इस संदेश को एक नैनो सेकंड के लिए भी स्किप मत करना, क्योंकि मैं तुम्हें बीच में मां काली का एक ऐसा सिद्ध बीज मंत्र बताऊंगी जो पैसों को लोहे और चुंबक की तरह तुम्हारे बैंक खाते में खींच लाएगा। और हाँ, संदेश के मध्य में अब मैं तुमसे एक ऐसा रहस्यमयी सवाल पूछने जा रही हूँ जो तुम्हारी बुद्धि और विवेक की परीक्षा लेगा। अगर तुमने इसका सही मर्म जान लिया, जिसका उत्तर मैं संदेश के अंत में दूंगी, तो तीनों लोकों की कोई शक्ति तुम्हें धनवान बनने से नहीं रोक सकती। सवाल यह है, वो कौन सा ऐसा फल है जो बाजार में नहीं बिकता, लेकिन जिसे छक लेने वाला इंसान राजा से भी बड़ा धनी हो जाता है, और जो उसे ठुकरा देता है वह सोने के महल में रहकर भी भिखारी रहता है। सोचो, अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाओ। अगर संदेश छोड़कर भाग गए तो इसका जवाब कभी नहीं जान पाओगे, और वह दिव्य फल कभी तुम्हारी झोली में नहीं गिरेगा। उत्तर जानने के लिए अंत तक मेरे साथ, मेरी आवाज के साथ जुड़े रहना। मेरे भक्त, मेरे बच्चे, तुम जानते हो मैं कौन हूं।
मैं वो हूँ जिसने राक्षसों का संहार किया, भक्तों की रक्षा की। तो क्या मैं तुम्हारी गरीबी का बोझ नहीं उठा सकती? आज नक्षत्रों की चाल बदल चुकी है। तुम्हारी कुंडली में जो दरिद्र योग और पितरी दोष था उसे मैंने अपनी कृपा से चकनाचूर कर दिया है। अब तुम्हारे घर में अष्ट सिद्धि और नवनिधि का वास होगा, लेकिन यह तभी स्थायी होगा जब तुम मेरा कहा मानोगे और नियमों का पालन करोगे। तुम्हें पता है यह अकूत दौलत तुम्हें तुम्हारी मेहनत या चालाकी से नहीं, बल्कि मेरे विशेष आशीर्वाद और काली कृपा से मिलने वाली है। यह एक चमत्कार है। हो सकता है कल सुबह सूरज उगने से पहले तुम्हें कोई ऐसी खबर मिले, कोई रुका हुआ सरकारी काम बन जाए, कोई पुश्तैनी जमीन का विवाद सुलझ जाए या व्यापार में कोई ऐसी डील मिल जाए जो तुम्हें रातों रात फर्श से अर्श पर पहुंचा दे। यह कोई इत्तेफाक नहीं है, यह मेरी रची हुई लीला है। लेकिन याद रखना, मैं उन्हीं का हाथ थामती हूँ जो काली संदेश परिवार का सच्चा हिस्सा बनते हैं। बहुत से मतलबी लोग आते हैं, चुपचाप उपाय सुनते हैं और स्वार्थियों की तरह चले जाते हैं। ऐसे कृतज्ञ लोगों के पास मेरा दिया हुआ आशीर्वाद कभी नहीं टिकता। क्या तुम चाहते हो कि आया हुआ पैसा रेत की तरह मुट्ठी से फिसल जाए? नहीं ना? तो इस भक्ति के चक्र को पूरा करो। काली संदेश चैनल को सब्सक्राइब करना तुम्हारे लिए बस अंगूठे का एक मामूली काम है, लेकिन मेरे लिए यह तुम्हारी स्वीकृति है। मेरे प्रिय बच्चे, मेरा जाने का समय आ गया है। यदि तुम मुझ मां काली जी पर विश्वास करते हो तो मेरे इस संदेश को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और कमेंट बॉक्स में जय मां काली हर हर महादेव जी अवश्य लिखना। और मेरे बच्चे, मेरे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, नहीं तो बाद में बहुत पछताओगे, ताकि मां काली जी का आने वाला हर एक संदेश तुम तक समय पर पहुंच सके। जय मां काली।